दोस्तों ये सब देखने के बाद मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो मीडिया चाहता था वो हो गया। जो मीडिया की एक साजिश थी कि इन लोगों को गिल्ट में डाला जाए, वैसा काम हो चुका है। यहाँ अविनाश और ईसा लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये लोग ब्लेमिंग डाल दिए हैं मेरे ऊपर जो एलिस इविक्ट हुई थी, कि तुमने एलिस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, उसे कहीं पे भी तुमने जाने दिया, उसे दबा के रखा, उसके ओपिनियन तुमने बाहर नहीं आने दिए। वो तुमसे रूठ जाती थी तो तुम उससे लड़ाई कर लेते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये इनका आपसी था, मैटर था, जो भी था। दोस्त थे, अगर उसे कुछ ऐसी वाई आती तो उसके पास ऑप्शन थे कहीं और भी जाने के, किसी ने रोका नहीं था। हालांकि उसकी दोस्ती सारा के साथ भी थी, लेकिन जो बॉन्ड था, एक पर्सनल टच वाला बॉन्ड जो था, वो ईशा के साथ था। तो गिल्ट में जो डालने का मैंने कल ही रिव्यू में बताया है कि इनका एक प्लान है कि इनको 2 हफ्ते पीछे धकेला जाए। जैसे जब दो देश जब युद्ध करते हैं तो वो तरक्की के मामले में कम से कम 20 साल पीछे चले जाते हैं, तो वैसे ही एक ऐसा डैमेज, एक एक गलती गिनाई गई। और पहली बात, गलती कौन कह रहा है गलती है ये? मतलब अगर तुम्हारे बिग बॉस के अंदर ज़्यादा दोस्त बन गए हैं तो ये गलती कब से होने लगी भाई? और ईसा ने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेजी नहीं है कि अविनाश को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, रजत को भेजी, विवियन को भेजी, एलिस को भेजी। अगर उसके इतने ट्रू और जेन्युइन फ्रेंड हैं तो ये उसकी ताकत है कि कमजोरी है? जिसके मतलब ज़्यादा फ्रेंड हैं तो उसको गलत नज़रिए से देखा जाएगा क्या? मतलब चलो वो एक को बेवकूफ़ बना सकती है, दो को बना सकती है, क्या तीन चार को बेवकूफ़ बनाया उसने? और चारों के चारों ऐसे फ्रेंड हैं कि मतलब डाई हार्ट फ्रेंड हैं ये लोग। एलिस देख लीजिए कि कितना प्योर बॉन्ड था उसके साथ। रजत के साथ तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, विवियन के साथ तो कहने की ज़रूरत नहीं है, अविनाश तो और भी ज़्यादा। ऐसा कोई भी हाई वाई वाला फ्रेंड नहीं है, सब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाले फ्रेंड बने। तो ये इसकी ताकत बननी चाहिए इस शो की, तो इसको कमजोरी बना दिया है सबने। सबने एक नैरेटिव सेट कर दिया और ऐसा कर दिया कि भाई इसके ज़्यादा फ्रेंड हैं तो ये गलत है लड़की, और जिसके कम हैं, जैसे एलिस के कम थे, यही थे कुल मिला के, उधर कहीं से कोई नहीं था, तो उसको भी गलत बता दिया। तो ये कैसी मानसिकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। पहली बात तो उसने किसी को अप्रोच नहीं किया फ्रेंडशिप के लिए, ये चलते गए और कारवां आगे बढ़ता गया। और साथ में वही लोग चले जो जिससे वाइब मैच हुई। ऐसा नहीं है कि किसी से कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई हो कि हाँ यार चलो, ये मेरे लिए फ़ील कर रहा है लेकिन मैं तो इसके लिए फ़ील नहीं करती, तो इसको बस रख लेते हैं नंबर गेम के लिए। ऐसा तो किसी के साथ नहीं किया ना ईशा ने। एक बार थोड़ा सा खटास आया था रजत के मामले में, तो उससे डायरेक्ट रजत को नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन गद्दारी नहीं करी कि चलो नंबर गेम में तो काम आएगा ही, ठीक है। मैं इसके लिए फ़ील नहीं करती लेकिन ये तो मेरे लिए करता है ना, तो मैं इसे नंबर गेम में इस्तेमाल कर लूँगी। लेकिन जैसे ही लड़ाई हुई उसे नॉमिनेट कर दिया, मतलब किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन नैरेटिव ऐसा बना दिया गया है जनता के बीच में, पीआर टीम ने, कि भाई ईशा बड़ी चालू है, चंट है, चालाक है, कि देखो रजत, अविनाश, विवियन, एलिस, चार चार कंधों का उसने इस्तेमाल किया है। भाई किसी को उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। किस किस को बताऊं मैं? थोड़ा सा ये चैनल बड़ा हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। ये एक प्लस पॉइंट होना चाहिए था ईशा का कि उसके इतने अच्छे फ्रेंड बने, लेकिन ये उसका माइनस पॉइंट बना दिया मीडिया ने भी और बाहर पीआर टीम ने भी। अभी यहाँ पे घोड़े पे ये लोग बैठे हैं, बात क्या कर रहे हैं? जो जिम्मेदार ठहरा दिया मीडिया ने कि तुम्हारी वजह से कहीं ना कहीं एलिस नहीं दिखी, और वो नैरेटिव निकला कहाँ से था? जलनवीर से निकला था वो नैरेटिव। जलनवीर ने अंदर कई बार कहा है, ब्लेम किया है इन लोगों को कि तुमने उसे दबा के रखा या उसे बोलने नहीं दिया। ये सब चीज़ें ब्लेम कर रखा था उसने अंदर ही, और वही नैरेटिव बाहर आ गया और उसी को पकड़ के ईसा को सुनाया गया। अंदर अगर जलनवीर कुछ भी बोलता रहे, ईसा को बोले, अविनाश को बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अंदर है वो, उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बाहर का कोई, जैसे ये मीडिया हो चाहे कोई भी हो, बाहर का अगर कोई ओपिनियन मिलता है या रिव्यू मिलता है ना, तो उसका दिमाग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है।
वही बात जलनवीर ने अंदर कही है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर बाहर से मीडिया ये कह रहा है कि तुम ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है दिमाग पे। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, खुशनसीबी है ईशा की, कि यहाँ पे जो उसका दोस्त है अविनाश, वो बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। उसने कहा है कि इन लोगों ने सिर्फ वही बातें उठाई हैं जो हमारे दिमाग को टॉर्चर कर सकती हैं, मेंटली हमें परेशान कर सकती हैं। तो इनकी बातों पे ध्यान मत दो, ये एक ही तरफा की मीडिया थी। और वो कल खुलासा तो कर ही दिया है अविनाश ने। तो सलाह ये दी है कि इनकी बातों पे ध्यान ना दिया जाए, अपने गेम पे ध्यान दो। तो मीडिया सिर्फ एक को ही गिल्ट में डालने में सक्सेसफुल हो चुकी है, वो है ईशा। बाकी के सब ठीक हैं, सब आगे बढ़ चुके हैं ये मीडिया राउंड होने के बाद। तो यहाँ तो ये लोग मौज मस्ती भी फिर करते नज़र आए। फिर ये ट्रेडमिल पे गए हैं, वहाँ पे लोग ये वॉक किया है इन्होंने। क्यूट क्यूट से लग रहे हैं, क्यूट मोमेंट वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एक होता है यहाँ पे दिख रहा है कि दोस्ती, या आगे जाके ये प्यार भी करें, शादी भी करें, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा ना, ठरकपन। ठरकपन क्या होता है और ये क्यूटनेस क्या होती है, उनमें बड़ा फ़र्क है। तुम अपनी, जिसको भी तुम दोस्त या अपनी गर्लफ्रेंड मानते हो, उसके साथ क्यूट क्यूट हरकतें करते हो तो क्यूट लगते भी हो। लेकिन जलनवीर क्या कर रहा है, बस बाथरूम में ही उसे क्यूटनेस सूझता है, बाथरूम में ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है। एक होता है कि बस वो पकड़ने की ही कोशिश कर रहा है, काटने की ही कोशिश कर रहा है। देखा गया है कि बाथरूम में फिर से जब वो गुजरी है पास से, तो उसने इसे सूंघा है। चुम को सूंघता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि बालों में से खुशबू आती है लड़कियों के, सुना है मैंने। तो उसको सूंघ रहा है, जैसे विलन होता है। विलन इमेजिन करो, विलन क्या करता है, हीरोइन की चुन्नी मिल जाए सूंघने के लिए, उसके बाल मिल जाएं, थोड़ा सा करीब जाके सूंघता है ना, पीछे खड़े होकर के वो सूंघते जो है विलन, बिल्कुल सेम टू सेम ये वही दिख रहा है। लेकिन इस हरकत को भी चुंबीर जो फैंस हैं वो कह रहे होंगे, वाओ क्यूट यार, चुंबीर साथ में दिख रहे हैं। अरे साथ में नहीं, वो एक दूसरे को काटा काटी कर रहे हैं। भाई हम लोग इंसानों का शो देख रहे हैं कि जानवरों का शो देख रहे हैं? कैसे होता है वो कुत्ता कुतिया, जब रोड पे आपने देखा होगा, हनीमून मनाने से पहले वो कुत्ता क्या करता है, डॉगी को सूंघता है, फिर उसके बाद उनका प्रोग्राम शुरू होता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, और जब तक ये चुम रहेगी मैं बोलता रहूँगा। बस लाइट ऑफ करने की देरी है, कैमरे ऑफ करो, लाइट ऑफ करो, फिर देखो अलग ही पोजीशन में ना मिलें ये दोनों लोग। कैमरे पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो, और उसकी जनता उसके जहाँ से वो आती है, जहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रही है जिनको भी, वो प्राउड फील कर रहे हैं इन सब बातों पे। इसके कितने सीन अब निकल के आ रहे हैं यार, ये एपिसोड में नहीं दिखते हैं ये सीन, ये लाइव में दिख रहे हैं, और लाइव से ही वायरल हो जाते हैं। कितने ही रोज के रोज ये सीन क्रिएट हो रहा है इनका बाथरूम में, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। फिर से सूंघ रहा है उसके बालों को, काटेगा भी, अब तो शायद काटे ना, क्योंकि वो बात उठ चुकी है। मतलब जानवरों में और इन दोनों में फिर फ़र्क क्या रह गया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो जब तक ये दोनों में से हैं, कोई भी है, दोनों अगर हैं अंदर, तो ये सीन हमें देखने को मिलते रहेंगे, जंगलियों वाले सीन। सूंघा सांगी, पकड़म पकड़ाई, कोने में पकड़ ले रहा है, कहीं पे भी पकड़ ले रहा है, किसी के भी सामने, मतलब शिल्पा के सामने पकड़ ले रहा है। शिल्पा के सामने शर्म जो है खुल चुकी है। ठीक है भाई, रिप्रेजेंट भी तो करना है उसको, नाम भी तो रोशन करना है। तो दोस्तों ये है अपडेट। मुझे लगता है कि जो ईशा ने रिश्ते बनाए हैं घर के अंदर, वो उसकी कमज़ोरी नहीं, वो उसकी ताकत बननी चाहिए। नैरेटिव सेट किया गया, लेकिन बिग बॉस की जनता इतनी फूल नहीं है जो कि असली रिश्तों को पहचान ना सके। किसी के भी पास उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजा, खुद खुद आगे वो बढ़ती गई, और कांडवा उसके साथ आगे बढ़ता चला गया। किसी के पास वो ये कहने नहीं गई कि आजा भाई तू मुझसे दोस्ती कर ले, तू मुझसे दोस्ती कर ले। इनफैक्ट कि होता तो ऐसा भी था कि अगर जैसे अविनाश दोस्ती कर रहा है, वो निभा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, विवियन अगर बहुत अच्छे से निभा रहा है ईशा के साथ दोस्ती, तो अगर ये इनके साथ रूड बिहेवियर कर देती थी तो इसकी डांट पड़ जाती थी वीकेंड के वार पे। और इसकी मम्मी खुद बोल के गई कि क्या कर रही है बेटा, ये दोस्त है तेरे, रिस्पेक्ट कर इनकी। तो फिर वो करे तो करे क्या, दोनों तरफ से, मतलब तुम उसे बजाने की कोशिश कर रहे हो, क्या मतलब है?
वो दोस्तियां निभा रही है तो तुम कह रहे हो अरे सबका सहारा ले रही है। और वो रूड भी हो जाए किसी से, जैसे कि रजत दलाल को नॉमिनेट किया और एक बार अविनाश को भाव नहीं दिया था तो इसकी डांट पड़ गई थी कि तुम तो यार दोस्ती नहीं निभाना जानती हो, या तुम तो अपने भाई के साथ गद्दारी कर रही हो। तो बस यही है ना कि बस जैसा तुम कहो वैसा ठीक, जैसा तुमने देखा, जैसा तुमने प्लानिंग प्लॉटिंग करी अपने दिमाग में, बस तुम ठीक हो। बाकी जिसका कोई दोस्त नहीं है, जिसकी किसी के साथ अच्छी बनती नहीं, जिसकी ना शकल अच्छी ना उसकी मानसिकता अच्छी, इसलिए उसका दोस्त भी कौन बनेगा, तो वो तुम्हारे लिए ठीक हो गया। और जिसके बॉन्ड बने और वो ऑर्गेनिकली बने, वो तुम्हारे लिए गलत हो गया। तालियां पीआर टीम, तालियां। ये चुगली गैंग जो निकाला है ना तुमने, मैं भी जो बात कर रहा हूँ अभी किसी और के ही बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे अपने आप को क्या बोलूँ, चुगलखोर बोलूँ? मैं भी चुगली कर रहा हूँ। तुम जो अपने चैनल पे किसी के भी साथ बात करते हो, इंटरव्यू किसी का भी करते हो और किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात करते हो, जैसे तुमने चाहत को बुलाया और तुमने अविनाश के बारे में बात करी और विवियन के बारे में, करणवीर के बारे में बात करी, तो इसका मतलब तुमने भी चुगली करी। वो क्या था, डिस्कशन था, आर्ग्यूमेंट थी या चुगली थी? वो चुगली ही थी ना, क्योंकि तुमने अच्छाई तो करी नहीं है अविनाश की, बुराई की है, तो ये चुगली के कैटेगरी में आता है। तो बात यही है ना दोस्तों कि ये कितने बड़े दोगले हैं भाई। चुगली मतलब ये बोलें ये करें तो वो डिस्कशन होता है, और वही अगर ईशा करे या अविनाश करे तो वो होती है चुगली। इनके हर जगह बात करने की डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। क्या कर सकते हैं यार, इनके पास फॉलोअर भी तो ज़्यादा हैं। देखेंगे अगले साल, देखेंगे बेटा, सबको देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।